हम बात करेंगे स्वप्न शास्त्र के बारे में, जो कि ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। हम सभी रात को सोते हैं और सोते समय हम सभी लोग कोई ना कोई सपना जरूर देखते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बताते हैं। यानी कि हर सपना बेकार हो, हर सपना व्यर्थ का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सभी को ये समझने की जरूरत होती है कि हमने सपने में क्या देखा है और वो सपने का क्या मतलब निकलता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताऊंगी जो कि शुभ नहीं माने जाते हैं। यानी हम बात करें उन सपनों के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि उन सपनों को देखने भर मात्र से हमें ये समझ में आ जाता है कि निकट भविष्य में हमें कोई ना कोई समस्या जरूर आने वाली है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को इसी तरीके के 3 सपने बताऊंगी कि अगर उन 3 सपनों में से आप कोई सपना देखते हैं तो उसका क्या फल हो सकता है और वो कितना ज्यादा घातक परिणाम आप लोगों के लिए ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने विषय की तरफ चलते हैं। तो इस श्रेणी आज इस वीडियो में मैं आपको जिन 3 सपनों के बारे में बताने वाली हूँ उनमें से जो पहला सपना है दोस्तों, वो है अपने आप को खुद को, यानी आप खुद स्वयं को मिठाई खाते हुए अगर देखते हैं, आप कोई भी पकवान खाते हुए देख रहे हैं खुद को या कोई मिठाई खाते हुए देख रहे हैं, तो आप लोग समझ लें कि निकट भविष्य में आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर होने वाली हैं। तो आप लोगों को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर आपने ये सपना देखा है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप लोगों को सेहत संबंधी समस्याएं। अब जो दूसरा सपना है दोस्तों, वो होता है दांत टूटते हुए देखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो सपने में दांत टूटते हुए देखते हैं, यानी कि टूटे हुए दांत देखना, या आप ये देखें कि आपके खुद के दांत टूट रहे हैं सपने में, तो आप समझ लीजिए कि ये भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव वाला सपना होता है। आप लोगों को आने वाले समय में कोई ना कोई भीषण बीमारी जरूर होगी, यानी कि ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा इशारा नहीं होता है। आप लोगों को निकट समय में कोई ना कोई सेहत संबंधी, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है, इस तरीके की परेशानी आप लोगों को हो सकती है। तो ये रहा हमारा दूसरा सपना, जो कि बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। इसको देखने से हम समझ सकते हैं कि ये हमारे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा होता है कि हमें कोई ना कोई गंभीर बीमारी जरूर होने वाली है। और अगर आप इसी सपने में ये देखें कि आपके सारे दांत टूट गए, यानी कि आपके मुंह में जितने दांत हैं आपके सारे दांत टूट गए हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप लोग समझ लें कि ये आपको गंभीर बीमारी के साथ साथ मृत्यु सूचक स्वप्न है। तो अगर आप लोग ये समझते, तो अगर आप लोग सपने में ये देख रहे हैं कि आप लोगों के सारे दांत टूट गए हैं, तो आपको निकट भविष्य में कोई ना कोई भीषण बीमारी होगी, कोई गंभीर बीमारी होगी और उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो इस तरीके के स्वप्न जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होते हैं। जो तीसरा सपना है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो तीसरा सपना है दोस्तों, वो भी कुछ कुछ इसी तरीके का प्रभाव लिए हुए होता है। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई आपको थप्पड़ मारे, यानी कि आपके गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा है, तो भी आप लोग ये समझ लें कि ये सपना जो है ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। इसका भी मतलब यही होता है निकट भविष्य में आप लोगों को कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा घातक हो सकती है आप लोगों के लिए। कोई आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि आप अगर इस तरीके का सपना देख रहे हैं कि किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया है, तो आप लोग ये समझ लें दोस्तों कि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सपना है। इसका परिणाम यही होगा कि आप लोगों को कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर ये सपना दोस्तों कोई ऐसा इंसान देखता है जो ऑलरेडी बीमार चल रहा है, यानी कि अगर कोई रोगी ये सपना देख लेता है, तो आप लोगों के लिए भी मैं यही बताना चाहूंगी कि ये मृत्यु सूचक होता है। आप लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये उस बीमारी से आपकी मृत्यु की तरफ इशारा। 3 सपने मैंने आपको बताए दोस्तों, ये तीनों ही सपने बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव लिए हुए होते हैं। तो आप लोग को सचेत हो जाना चाहिए कि इस तरीके की कोई ना कोई समस्या आपके निकट भविष्य में आप लोगों के सामने आ सकती है।
तो दोस्तों, जो 3 सपने मैंने आप लोगों को बताए हैं, आपको समझ में आया होगा कि स्वप्न शास्त्र जो है ये ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इसीलिए है क्योंकि ये आने वाले भविष्य में हमारे जीवन में क्या घटना घटित हो सकती है इसको पहले ही हमें नींद के माध्यम से बता देता है। दोस्तों, बहुत सारे सपने हम लोग सोते समय देखते हैं, लेकिन उन सपनों के पूरा होने का भी एक समय होता है। जैसे कि आप लोग रात्रि आप सोए हैं और आपको कोई सपना आ गया है तो उस स्वप्न का फल आप लोगों को बहुत समय में मिलता है। मान लीजिए आपने कोई सपना देखा है और वो ऐसे 12 से 3 बजे के करीब आप लोगों ने देखा है, तो आप समझ लें कि इस तरीके के जो सपने होते हैं ये 6 महीने में घटित हो जाते हैं दोस्तों। और 3 बजे से 4 या 5 बजे के करीब आप कोई सपना देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो सपने होते हैं ये 3 महीने के अंदर आप लोगों को अपना प्रभाव दिखा देते हैं। बिल्कुल सूर्योदय के समय जो सपने देखे जाते हैं, यानी कि आपने सपना देखा, आपकी नींद खुली और उस समय सूर्योदय होके चुका है, तो आप समझ लें कि ऐसे सपने जो होते हैं ये 1 महीने के अंदर अपना प्रभाव दे देते हैं। फिर वो अच्छे स्वप्न देखे हो आपने, शुभ परिणाम वाले हो या फिर अशुभ परिणाम वाले, इसी क्रम में आप लोगों को उनके प्रभाव जो होते हैं वो अपने जीवन पर देखने को मिलते हैं। वही सपने सच होते हैं जो कि हम सुषुप्ति अवस्था में देखते हैं। सुषुप्ति अवस्था यानी कि हम सोए भी ना हो और हम जगे हुए भी ना हो। इस अवस्था में जो सपने देखे जाते हैं उन्हीं सपनों का हमें भविष्य में फल दिखाई देता है, उन्हीं सपनों का प्रभाव अच्छा या बुरा हमारे जीवन पर पड़ता है। ये जो सपने मैंने आप लोगों को बताए ये होते तो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव वाले हैं, लेकिन अगर कभी आप लोग इस तरीके का कोई सपना देख लेते हैं तो इसके लिए आप लोग 2 उपाय कर सकते हैं। जब आप उठें तो आप लोग नहा धोकर भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं, वहां जाकर आप लोग बेलपत्र अर्पित करें, जल अर्पित करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जो भी सपना आपने देखा है इसका नकारात्मक प्रभाव आप लोगों के ऊपर ना पड़े। ये तीनों ही सपने हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। इसके लिए आप लोग क्या उपाय करें दोस्तों, कि आप लोग किसी भी विद्वान ब्राह्मण से संकल्प लेकर 1.25 लाख जप महामृत्युंजय मंत्र के करवाएं। आप लोग संकल्प लेकर इस काम को करें जिससे कि आप लोगों को उसका पूरा फल मिल सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के काम आएगी। अगर आप लोग कभी भी इस तरीके का कोई इस तरीके का दुस्वप्न देख लेते हैं तो आप लोग जो उपाय मैंने आप लोगों को बताए, आप लोग इन उपायों की तरफ जाएं और भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। सिर्फ भोलेनाथ ही हैं जो आप लोगों को इस तरीके के बुरे सपनों से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।